क्या जादूगर रोड वालों का ही हक है कि अपने घर के बाहर सड़क अच्छी होना, या प्रेम नगर या आदर्श नगर या रूप नगर? अरे ये हमारे भी तो नगर हैं। आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम मौजूद है नगर निगम रुड़की के वार्ड नंबर 35 में और 36 के बीच में खड़े हैं, जहां पर एक सड़क गुजरती है जो कि 35 और 36 को जोड़ती है। आज हम इस कारवे को लेकर वार्ड नंबर 35 और 36 में आए। यहाँ पर हमें कुछ लोग खड़े हुए मिले, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो आपके पार्षद रहे उनके कार्यकाल को देखकर? कार्यकाल को देखकर ये क्या है कि ये सड़क जो है बहुत टाइम से ख़राब पड़ी है, लेकिन ये बन नहीं पा रही है। इस पर लोड बहुत है, अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, बड़ी हैवी इस पर व्हीकल आते हैं, इस पर जो है बड़े बड़े जो है परिवहन आते हैं इस पर, और जो है इस वजह से ये ख़राब रहती है। और बरसात का पानी इसमें पूरा घुटनों तक रहता है, इसलिए जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो ये कई साल से ख़राब पड़ी है, लेकिन इसका कोई सुध नहीं ले रहा। कौन सा वार्ड में आती है सर? ये 2 वार्ड के बीच में आ रही है, 34 और 35 के, 35 और 36। 35 और 36। तो इसे सही कौन कराएगा? अब ये तो यही डिसाइड करेंगे कौन कराएगा। हम तो आम जनता है, हम क्या बताएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा आज असल मेन मुद्दा ये है यहाँ आने का। सबसे पहले तो मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार ये वाला बोर्ड दिखाएं सामने जो लग रहा है ना। दिखाओ कैमरामैन जी, आप इस बोर्ड को दिखाओ। ये अपना आता है वार्ड नंबर 35, और अब मैं आपको कहूँगा एक कैमरा इधर दिखाओ आप। ये आता है वार्ड नंबर 36, और ये वार्ड नंबर 36 और वार्ड नंबर 35 के बीच में एक सड़क जो जा रही है यहाँ से, मतलब पिछले शायद 10 साल से 15 साल से मैं देखता आ रहा कि इसको 36 वाला बनवाएगा या 35 वाला बनवाएगा। ये बात आज तक हमारे समझ में तो आई नहीं। जबकि अगर ये दोनों चाहें तब भी सड़क बन सकती है, और एक पार्षद भी अगर चाहे तब भी सड़क बन सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों इस सड़क के ऊपर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं मानता हूँ कि इसका प्रयास मैं पूरा करूँगा। मेरी ओर से जो भी प्रयास रहेगा इस सड़क को बनवाने के लिए। ये कोई चुनाव को लेकर नहीं है मामला कि चुनाव होगा तभी सड़क बनेगी। दरअसल बात क्या है, इस रास्ते का आज तक यहाँ से कभी बात बाहर निकली ही नहीं। नगर पालिका में नहीं पहुँची, हमारे विधायक के पास नहीं पहुँची, हमारे एमपी के पास नहीं पहुँची। क्यों? क्योंकि यहाँ अपने वार्ड को लेकर लड़ाई है। 35 वाला अपने वार्ड में लड़ाई लड़ता है, 36 वाला अपने वार्ड में लड़ाई लड़ता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस वाली सड़क के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? इस सड़क के लिए लड़ाई जो लड़ूंगा वो मैं लड़ूंगा, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करी जाएगी कि ये पूरी सड़क यहाँ से वहाँ तक पूरी बनी जाए। और बाकी मैं कुछ हिस्सा आपको वहाँ जाके दिखाना चाहूँगा इसका कि इसका हाल क्या है। बाकी और लोग जो वहाँ मिलेंगे आपको उनसे पूछना है, मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि मुझे तो ये भी कह देंगे कि भाई ये जो है कैंडिडेट के रूप में जो है आ रहा है उभर के, तो शायद आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मैं चुनाव की तैयारी में हूँ। लेकिन चुनाव से पहले जो मुद्दे हैं इन मुद्दों को कौन उठाएगा? वही बात है ना जो सवाल मेरे से अधिकतर लोग करते हैं कि आज अगर चुनावी दौर है तो आप ये जो है बड़े बड़े भाषण दे रहे। मैं बड़े भाषण की बात नहीं करूँगा, मैं सीधी बात करूँगा कि इन्हीं इलाकों को, क्या जादूगर रोड वालों का ही हक है कि अपने घर के बाहर सड़क अच्छी होना, या प्रेम नगर या आदर्श नगर या रूप नगर? अरे ये हमारे भी तो नगर हैं। इन नगरों को नगर बनाने के लिए जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे, नगर बनेंगे कैसे? तो बाकी मैं आपको जो है आपके कैमरामैन को कहूँगा जो आगे जाके सड़क टूटी हुई है वो सड़क एक बार दिखाई जाए वहाँ। तो अभी जैसा कि आपने देखा था, हम जन मुद्दे होते हैं उनकी समस्याओं को सुनते आ रहे हैं सभी वार्डों में। लेकिन आज वार्ड नंबर और 35 में और 36 में एक नया मुद्दा सामने आया, एक सड़क का, जो कि दोनों ही वार्डों को जोड़ती है। यहाँ की सड़क पर लगभग 5 से 10 साल हो गए हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मेरे कैमरामैन आपको आगे चलकर दिखाएंगे सड़क के हालात क्या है। चलिए। तो भी हम जो वार्ड नंबर 35 और 36 को सड़क जोड़ती है, जो कि बंदे रोड के नाम से मशहूर है, उस पर देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा गंदगी और नालियों के हालात भी आप देख सकते हैं, और सड़क कितनी टूटी पड़ी है। जी शेरू मलिक जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखो जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर वही बात आती है मेरी, मुझे लोग भी कह रहे होंगे कि 20 साल का ही नाम ले रहा बार। ये हकीकत है कि आज से 20 साल पहले जब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैं उस बात का नाम लेकर के 20 साल कहता हूँ कि वाकई ही 20 साल पहले भी मेरे इस वार्ड का, इस पूरे क्षेत्र का यही हाल था। और आज 20 साल गुजरने के बाद जब इतना फास्ट हो गया सारा मामला, इतना फास्ट सब कुछ चल रहा है, तब ये काम नहीं हो पा रहा। आगे कैसे होगा? और आज बड़ा दुख होता है कि मतलब मैं अपने इन इलाकों से अगर निकल के रुड़की में घूमता हूँ तो मतलब रुड़की को हमारे जो है एक ग्रीन सिटी कहा जाता है और शिक्षा का क्षेत्र कहा जाता है, सब कुछ कहा जाता है। लेकिन जब मैं अपने इलाके में आता हूँ यहाँ से, खासतौर से ये हमारे जो वार्ड हैं, तो बड़ा दिल परेशान होता है। अभी मैं यहाँ से अगर सिविल लाइन निकल जाऊँ तो सिविल लाइन है, उससे आगे जाऊँ तो रुड़की टाकीज है, इधर अगर चले जाएँ तो जो है जादूगर रोड है, इधर अगर चले जाएँ तो प्रेम नगर है, इधर जाएँ आदर्श नगर है।
यार ये समझ में नहीं आती बात कि ये हमारा रामनगर, प्रेम नगर, रूपनगर, आवास विकास, ये हमारा जो क्षेत्र है ये कब बनेगा, इस बात को लेकर बड़ा दुखी रहता हूँ मैं। तो अब मन में एक यही बात है कि यार कब तक, मतलब एक हद है किसी भी चीज़ की। आज 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, पिछले 20-30 साल से मैं भी ये देखता आ रहा। पिछले 5 साल पहले मुझे लगा था चलो भाई इस बार कुछ होगा, उससे पहले भी लगा कि इस बार कुछ होगा, लेकिन अब हद हो गई बिल्कुल। तो ये आज सब कुछ दिखाने का मेरा जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि मैं पार्षद को ही नहीं कहूँगा खाली कि भाई इधर वार्ड नंबर 36 के पार्षद है या वार्ड नंबर 35 के पार्षद हैं। हमारे शहर में विधायक भी है, हमारे शहर में मेयर भी है, हमारे क्षेत्र के जितने भी पार्षद बनते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि उनको विधायक के पास भी जाना है, उनको मेयर के पास भी जाना है। वो लोग सीधा सीधा दावा करते हैं कि हमें जो है पार्षद बनना है, कि कुर्ता पजामा पहन लेना है और लोगों को दिखा देना है कि मैं पार्षद। मतलब आपका कहना है सीधा सीधा कि नेतागिरी दिखानी है बस अपनी, कि हम नेता हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सीधी सीधी इस क्षेत्र के लोग जो हैं सीधी सीधी नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी के अलावा उनको कोई काम है नहीं किसी भी तरह का। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, देखो मैं नेता नहीं हूँ, मेरा सीधी सी एक शर्ट है, मेरी जीन्स पैंट है और जो मैं हमेशा पहन कर रखता हूँ और हमेशा आगे भी पहन कर रखूँगा यही। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कुर्ता पजामा पहनने से काम नहीं होगा। जब तक आप अपनी अकल नहीं चलाएंगे, दिमाग नहीं चलाएंगे, जबान नहीं चलाएंगे, आपका काम नहीं होगा। और मेरी जबान और मेरे कदम ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि जिन लोगों के पास लेटर पैड है, जिन लोगों के पास एक पद है, पद में रहने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। लेकिन मेरे पास भी मंत्री तक भी जाए मैं इतना ही कहूँगा। तो शेरू मलिक जी, आपने रामपुर चुंगी से कलियर अड्डे से लेकर रामपुर चुंगी तक ही बात क्यों की? दूसरी साइड का जो क्षेत्र है क्या वो आपके शहर का एरिया? मैंने पहले कह चुका मैं अपनी बात को। मेरे शहर के जितने भी इलाके हैं सारे के सारे, आज आप जा करके देखो, लोग वहाँ खड़े होकर फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। और मुझे घिन आती है अपने पूरे इलाके में आकर के कि मैं सेल्फी लूँगा तो कहाँ लूँगा खड़ा होकर के? इस कूड़े के पास सेल्फी लूँगा क्या मैं? इधर आप अगर चलोगे तो क्या नाले के पास सेल्फी लूँगा क्या मैं? तो मैं भी ये चाहता हूँ जितनी खुशी मुझे अपने उस इलाके में जाके मिलती है वो खुशी लोगों को मेरे यहाँ भी आके मिलनी चाहिए। तो एक किसकी कमियाँ रही होगी जो आज तक के 20 साल बता रहे हो आप, ये बदहाल पड़ा है वार्ड, किसकी कमियाँ रही होगी? ये सबकी कमियाँ हैं। ये पार्षद की भी कमी है, ये हमारे जो है मेयर की भी कमी है। ये मुद्दे आज तक बाहर नहीं गए ना निकल के यहाँ से। जिस दिन ये मुद्दे बाहर निकल के जाएंगे उस दिन मजा ही कुछ और होगा। ये कारण क्या रहे, मुद्दे क्यों नहीं गए? भाई पहुँचाने वाला नहीं है ना कोई। पार्षद तो है ना, पार्षद उनकी पहुँच नहीं है वहाँ तक। मतलब पार्षद होने के बावजूद ही वो वहाँ तक नहीं, मैंने पहले बताया आपको, पार्षद बनना सिर्फ एक उनका लक़ब है कि मुझे लक़ब मिल गया, मैं पार्षद बन गया। ये एक जिद करते हैं हमेशा ये लोग। और मुझे पता लगता है पिछली बार भी कि मैंने 40 लाख रुपए लगाए वार्ड में, मैंने 50 लाख लगाए, कोई कहता है मैंने 20 लाख लगाए। भाई अगर ऐसे ही अगर 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख का तुम पार्षद का चुनाव लड़ोगे तो अपने वार्ड के लिए क्या करोगे आप? अब हम आ गए हैं मस्जिद बागे जन्नत के बाहर, बंदा रोड माइग्रान का, जो कि लास्ट पॉइंट है। बिल्कुल आखिर में खड़े हैं हम वार्ड नंबर 35 और 36 के। यहाँ के बारे में भी व्यवस्था है जो है, सफाई व्यवस्था, सड़कों की, नालों की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है। उसके बारे में भी शेरू मलिक जी से बात करें। जी शेरू मलिक जी, क्या कहेंगे आप? अब वहाँ से आप दिखाते हुए आ रहे हैं, रास्ता देखा काफ़ी ज़्यादा बदहाल है और लास्ट में यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्या कहना चाहिए? मैं भाई यही कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े बोल, और जिसमें दम हो वो मेरे सामने आके बोल। ये जो लोग यहाँ बैठ बैठ के बातें करते हैं ना, मतलब ये लोग हवाई वाली बात करते हैं। ज़मीनी स्तर की अगर बात करें तो सबसे पहले ज़मीनी स्तर ये है कि हमारे क्षेत्र में एक मदरसा है और एक मस्जिद है, और पिछले कई सालों से इस के जो जिम्मेदार हैं उन लोगों ने सभी लोगों से, जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जिम्मेदार हैं, पार्षद हैं, उधर वाला पार्षद है, सबसे कह चुके हैं कि भाई किसी तरह से ये काम हमारा हो जाए, ये सड़क यहाँ की बन जाए। लेकिन किसी के भी कान पे कोई जूं नहीं रेंगती। तो मतलब यार आज इन लोगों के पास पद होने के बाद भी अगर ये वाले काम नहीं होंगे तो कल मतलब मैं नहीं मानता कि किसी भी तरह का काम यहाँ किसी का कोई होगा। भाई ये वाला काम तो वो है मस्जिद के लिए कि जो मैं कह रहा, मोहल्ले के लोग भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चंदा देते हैं, ये सारे काम करते हैं। और आज इन लोगों के पास पद है, पद होने के बाद अगर ये मस्जिद की सड़क नहीं बन पा रही यहाँ से, तो मैं कहूँगा इनके लिए ना ये लानत वाली बात है। और अभी आप इनके पास चले जाओ, किसी दावत की बात करो, मुजफ्फरनगर जाने की बात करें, सहारनपुर जाने की बात करें, तो बड़े बड़े दावे हैं कि बताओ तुम्हें क्या खाना है, और ये देगे भी लुटवाते हैं, ये मछली मुर्गे भी खिलाते हैं। लेकिन अगर ये मस्जिद वाली बात, आप एक बार मैं कहूँ मेरे कहने से, आप ये ज़रा रोड दिखाएं कि जब से मस्जिद बनी है और मदरसा बना है पिछले 4-5 साल से, ये लोग कहते कहते थक गए कि भाई ये सड़क बन जाए, कि तरह यहाँ का सुधार हो जाए, लेकिन यहाँ का सुधार आज तक नहीं हुआ।
तो अभी देखा था हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पर, जब बरसात का मौसम था, बारिश का टाइम था, तो यहाँ पर पानी सड़क से जा रहा था। भाई बरसात वाला मामला तो यहाँ सीधा सीधा ये है कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं, इनसे सवाल कर सकते हो आप बरसात के बारे में। जब बरसात हमारे यहाँ होती है तो एक बार को लगता है, दिल दहलता है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। क्योंकि बाढ़ इसलिए लगती है क्योंकि ये नूर मस्जिद तक जा करके लगभग 1 फीट के आसपास पानी हमेशा यहाँ रहा, सदा बना रहा पानी। तो ये सबसे बड़ी समस्या पानी की तो हमारे यहाँ है ही, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं, क्योंकि नदी हमारे नज़दीक है और इसका भी कोई किसी ने आज तक सुधार नहीं करा। लेकिन मसला इस बात का है यार, ठीक है एक पार्षद के हक में जो है इतना काम नहीं होता जितना मैं काम बता रहा यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन एक पार्षद बनने के बाद इनको इतना हक तो है कि नगर पालिका बैठेंगे जाके, वहाँ मेयर भी बैठता है, विधायक भी बैठता है, सभी लोग, ये अपनी बात वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचाते? मेरी समझ में ये बात नहीं आई आज तक। और जो यहाँ की लाइट की व्यवस्था है, क्या स्ट्रीट लाइट चालू है? नहीं, सभी लाइट तो चालू नहीं है। एक कहावत थी कि अंधा बाटे सीढ़नी अपने अपने को दे। जहाँ जिसका घर है, जहाँ जिसका गढ़ है, वहाँ लाइट लगी हुई, बाकी कौन दुनिया कहाँ पड़ी किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो जी क्या कहना चाहेंगे आप अपने पार्षद के लिए, कैसा कार्य कर रहे हैं? भाई मुझे नहीं पता पार्षद कौन पार्षद क्यों आए, नहीं आते नहीं हो यहाँ? ना। और पानी जो यहाँ पर इतनी गंदगी हो रही है, सफाई करने के लिए आता है कोई? भाई साहब कोई नाली साफ करने नहीं आता, कोई कचरा इधर पड़ा उधर पड़ा, कोई व्यवस्था नहीं है इस चीज़ की। कोई सफाई करने नहीं आता अभी तक, और 5 साल पूरे हो गए पार्षद दिन में 10 दिन में कोई इधर को आके झाड़ू झूड़ू सी फेर जा। ये तो आप देख लो, ये देखो नाले पर भी कितना झाड़ झूड़ खड़ा हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इस सफाई व्यवस्था पर? देखो आप देख लो, ये देखो यहाँ पे क्या है। अजी वो मेरी गली में वहाँ से क्या ये कौन से वार्ड की बात कर रहे इसके काले की हो? वाला पार्षद वार्ड नंबर 35, हाँ वो आते हैं यहाँ से? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आता जी यहाँ। अभी जो शेरू मलिक जी बता रहे थे यहाँ की सड़क बननी है, आप लोगों ने अपील भी की, क्या अभी तक वो सड़क? पहले भी बनती, कहीं भी नहीं बनती जी यहाँ पे, तो चक्कर काटने पड़े यहाँ तो जा जाके। जैसे कार्य होते हैं जनता के, क्या वो अभी तक करा पाए? नहीं, कुछ नहीं करा पाई जी। नालियाँ बननी होती है और सफाई, सब नालियाँ पानी से भरी पड़ी है, देखो जाके आप, नालियों की सफाई तक के नहीं हो रही। उधर भी यहाँ पे कराया जी काले ने ऐसा काम कराया। मैं रास्ता है राजा वाली गली बोल रहे हैं, तो वो 3 दिन में ही टूट गई थी। तो चुनकर भी तो आप ही ने भेजा था ना नगर निगम नहीं, मेरा तो 36 नंबर वार्ड है, जावेद वाला वार्ड। के वार्ड में? क्या हाल है? बस ऐसा ही है सबका। भाई वो उन्हें भी टाइम नहीं लगता।